ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी शाहजहांपुर की, जहां बड़े मंगलवार के अवसर पर जगह जगह श्रद्धालुओं ने भंडारे का आयोजन किया। साथ ही बात होगी बांदा की, जहां हिस्ट्री शीटर व उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां श्रद्धालुओं ने बड़े मंगलवार के मौके पर शहर में जगह जगह विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान शहर के घंटाघर चौक, हनुमत धाम, खिड़नी बाग, सदर बाजार, कटिया टोला आदि स्थानों पर श्रद्धालुओं ने सब्जी पूड़ी, तहरी, कड़ी चावल, शरबत वितरण किया। भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों और राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के आयोजनकर्ताओं ने बताया कि पुण्य प्राप्ति के लिए और मन की शांति के लिए आपसी सहयोग, सेवा भाव की भावनाओं के मद्देनजर उन्होंने बजरंग बली की कृपा से भंडारे का आयोजन किया है। जेठ का माह जो है बड़ा ही पुनीत महीना होता है और वर्षों से हमारे यहाँ जेठ के महीने में प्याऊ लगते थे, खिलाया जाता। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विदुषी ब्राह्मण महिला मंडल के द्वारा दसियों सालों से ये आयोजन किया जा रहा है। आज जितनी गर्मी है जिस हिसाब से और मंगल का दिन, पुनीत दिन, हम सुंदरकांड के साथ लोगों को, आने जाने वाले राहगीरों को, गरीबों को नाश्ते के पैकेट और ये शरबत पिला रहे हैं ताकि हमारे जन कल्याण का कार्य पूरा होता रहे। अर्चना तिवारी, मैं प्रदेश मंत्री हूँ विदुषी ब्राह्मण महिला मंडल में। ये कार्यक्रम हर साल की तरह हम लोग ज्येष्ठ मास के महीने में मंगलवार के दिन मनाते हैं और खूब बड़ी सारी बहनें बड़ी धूमधाम से इसमें अपना सहयोग करती हैं और इसमें शरबत वितरण है। हम लोग बिस्किट, नमकीन सभी बच्चों, बहनों, गरीबों को सब वितरण आराम करते हैं और सभी बहनों का सहयोग रहता है। और सुंदरकांड का पाठ के साथ ही हम लोग जय श्री राम का नारा लगाकर इसका आयोजन धूमधाम से मनाते हैं। हम लोगों को करीब 8-10 साल हो गए मनाते इसी जगह पर। आवाज़ नहीं आ रही। बड़े मंगल कहलाते हैं। इसमें हम लोग जगह जगह पूरे शहर में हम लोग तो कर ही रहे हैं, जगह जगह विभिन्न स्थानों पर लोग अपने श्रद्धा अनुसार भंडारे का आयोजन करते हैं। कोई शरबत वितरण करता है, कोई पूरा खाना करता है। तो इसी तरीके से इसी क्रम में अब हम लोग एक खस्ता कचौड़ी का आयोजन कर रहे हैं। अगले मंगल को हम लोग डॉक्टर संजय पाठक की क्लिनिक पर सोडा शिकंजी का आयोजन करेंगे। मंगलवार है और इसका भंडारे का व्यवस्था की गई है और सभी भाइयों को खिलाया जा रहा है और बड़ी श्रद्धापूर्वक खिलाया जा रहा है। हर साल होता है। इस बार गर्मी हाँ, पानी, ठंडे पानी का इंतजाम है और सब कुछ दिया जा रहा है। जी, मेरा नाम लाजपत राय है। वैसे व्यवस्थापक ब्रजेश यादव जी हैं। हर साल की तरह इस बार भी रोडवेज बस स्टैंड पर भंडारे का आयोजन किया गया है। आज तीसरा बड़ा मंगलवार है, तो सबसे पहले हम लोगों ने राम दरबार की पूजा की और उस पर भोग लगाया सबसे पहले। उसके बाद कन्याओं को प्रसाद वितरित किया गया। उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया और शरबत का भी आयोजन किया गया, जिसमें ठंडा शरबत लोगों को वितरित किया गया है और सभी लोगों ने बड़े ही मन से इस प्रसाद को ग्रहण किया और ठंडा पानी पिया। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ, हर साल। पिछले साल शरबत का आयोजन किया था, इस बार इस भंडारे का सभी के सहयोग से ये आयोजन हुआ है और ये बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इसका प्रसाद के रूप में लोग अपने। जय श्री राम। हम लोगों की संस्था को बने हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, 25 साल के लगभग हो चुके हैं और हर साल हम लोग जेठ के बड़े मंगल पे ये भंडारा का आयोजन करते हैं। कभी शरबत है, कभी खस्ता कचौड़ी है, कभी पूड़ी है, अलग अलग तरीके से हम लोग करते रहते हैं। इस बार हम लोगों ने खस्ता कचौड़ी का आयोजन रखा हुआ है और अगले मंगलवार को हम लोगों का शिकंजी का आयोजन रहेगा कच्चा कटरा पे संजय ENT क्लिनिक की जगह पे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शान की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा फेरी लगाकर कालीन की बिक्री करने वाले व्यक्ति के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि 26 मई को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम जौरही में फेरी लगाकर कालीन बेचने आए इमाम खां से गांव के ही हिस्ट्री शीटर व उसके एक अन्य साथी ने मारपीट कर उनके कालीन व जेब में पड़े रुपए लूट लिए थे।
जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात के अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस द्वारा त्वरित रूप से कार्य करते हुए लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों अभियुक्तों को ग्राम जौरही से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लूट के रुपए व कालीन बरामद हुए हैं। अभियुक्त निरंजन सिंह थाना कोतवाली देहात का एक शातिर हिस्ट्री शीटर है, जिस पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि सहित 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने क्या कुछ बताया, सुनिए। जनपद बांदा कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा ग्राम जौरही के निरंजन सिंह और भूरा को गिरफ्तार किया गया है। ये गांव में एक फेरी वाला जो कालीन बेच रहा था, उसके साथ मारपीट करके उसी कालीन और बिक्री का पैसा छीन लिए थे। पुलिस को सूचना मिली थी, तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इनको गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से जो छीनी हुई कालीन और जो बिक्री का पैसा था वो बरामद किया गया है। और ये जो है, इससे जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। ये जो निरंजन सिंह है, थाना कोतवाली देहात का प्रचलित दुराचारी है। वैसे करीब 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है की जा रही है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में घर के अंदर मिली वृद्ध महिला के शव मामले में सराय अकेल पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वृद्ध महिला के घर दूध पहुंचाने वाले दूधिये को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक टीम के जुटाए गए साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एएसपी राजेश कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया, सुनिए। दिनांक 25 को एक सूचना मिली थी रात में सरायकील थाना पुलिस को कि एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है एक घर में, कच्चे मकान में, जहां से बहुत बदबू आ रही है। तत्काल सरायकील पुलिस, सीओ चायल और कप्तान साहब और मैं, हम लोग इस सूचना पे तत्काल वहां पहुंचे मौके पर, जहां एक महिला की बॉडी लगभग 2-3 दिन पुरानी लग रही थी। उसको हम लोगों ने पीएम के लिए भेजा। फिर इसके बाद प्रमा फसाई देखने में लग रहा था कि उसका मर्डर हुआ है। उस पर थाना सरायकील पुलिस एसओजी टीम लगाई गई और खुलासा ये हुआ कि उस महिला के एक व्यक्ति से 2-2.5 साल पहले से संबंध थे। संबंध इन द मीन्स कि वो बातचीत होती रहती थी, उससे आता जाता रहता था घर उसके। वो उसके घर का पूरा जो भी उस महिला, चूँकि महिला अकेली रहती थी तो जो भी काम होता था वो भी करता था वो। साथ ही साथ दूध या वगैरह जो भी चीज़ होता है वो घर पे पहुंचाता रहता था। वही व्यक्ति जो है, जिस दिन घटना हुई 2-3 दिन पुरानी, मैंने बताया आपको, 23 तारीख की रात में लगभग दिन भर में उससे महिला से 10 से 15 कॉल दोनों महिला और पुरुष से दोनों से हुई थी। उसी आधार पे हम लोगों ने CDR निकाल करके काम करना शुरू किया। खुलासा ये हुआ कि वह व्यक्ति रात में उस महिला के यहाँ पहुँचा, फ़ोन करके महिला ने उसे बुलाया। ये उसके यहाँ घर में गया और उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला ने मना किया, उसको लेकर के ये ज़बरदस्ती करना शुरू किया। इसी बात पे इसने उसका मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया। पकड़ा गया है, आज आपके सामने पेश किया गया। माननीय न्यायालय में हम लोग उसे भेज रहे हैं, जहाँ से वो जेल जाएगा। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां के थाना टांडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लालपुर कला में स्थित मोहम्मद सदाम पेंट स्टोर में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक रात लगभग 12:45 किसी व्यक्ति ने पेंट स्टोर मालिक को फ़ोन के माध्यम से सूचना दी कि दुकान में आग लग गई है। सूचना मिलते ही पेंट स्टोर मालिक और उसके परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टोर में आग की लपटें उठ रही थी। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम के ऊपर बने मकान में आग की लपटें पहुंच गईं, जिससे घर में रखी चारपाई, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और घर में रखा सारा सामान जल चुका था। काफी समय के बाद फायर ब्रिगेड और क्षेत्रवासियों ने आग पर काबू पा लिया। पेंट स्टोर मालिक का कहना है कि सारा 90 से 95 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। भाई क्या नाम आपका? भाई मेरा नाम मुरसलीन है। कहाँ रहते हैं? मैं शिकारपुर का रहने वाला हूँ। शिकारपुर है ये सर, हमारा ये नीचे गोडाउन था और इधर ऊपर रहते थे, इसलिए माल उतरवाया था हमने कल रात। एक गाड़ी करीब
80-85 लाख रुपए के समथिंग में माल उतरवाया था। पहला भी माल स्टॉक कर रहे थे हम, अचानक से हमारे पास फ़ोन पहुंचा गए आपके गोदाम में आग लग चुकी है। हम जब तक आए तब तक देखा गया सभी में आग फैली हुई थी, बहुत भीषण आग लगी थी और फायर ब्रिगेड बुलाई समय पे, लेकिन उसके भी काबू में नहीं हो पाई, इसलिए सारा माल चल चुका है और हमें करीब 90-95 लाख रुपए के समथिंग नुकसान हुआ है। और हमारा आग किस कारण लगी थी? आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी शायद। जिस समय आग लगी उस समय यहाँ पर कोई रह रहा था? नहीं, उस टाइम कोई नहीं था यहाँ पे, सब बहन की शादी में गए हुए थे घर पे। तो आपको सूचना कैसे मिली? सूचना हमारे पास लालपुर से ही एक फ़ोन गया था, जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने फ़ोन किया था, इसलिए हमको पता चला। अच्छा, आपका मकान कहाँ पर है? हमारा मकान एक अहमदपुर शिकारपुर में है और एक मकान ये था, एक मकान भी था और गोडाउन भी था हमारा। ये गोदाम कहाँ पड़ता है? ये गोदाम पड़ता है लालपुर कला, तहसील टांडा, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर कोई अधिकारी मौके पहुँचा? यहाँ अभी तक तो फिलहाल बस फायर ब्रिगेड वाले ही आए थे, उन्होंने रिपोर्ट बना कर दी थी कि बस, और कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू की रिपोर्ट। सोनभद्र के उबारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पनारी ग्राम पंचायत की कड़िया गांव में यहां के आदिवासी जनता के लिए बड़ी राहत हुई है। बताते चले कि आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी इस गांव में सड़क की स्थिति बदहाल थी। रेलवे की खुली लाइन पटरी को क्रॉस कर यहां की जनता को जान पर खेल कर आना जाना पड़ता था। यहां के निवासी रविंद्र यादव अपना दल इसके पूर्व प्रदेश सचिव के अथक प्रयास और संघर्ष की बदौलत रेलवे अंडरपास का कार्य शुरू हो चुका है, जिससे यहाँ के रहवासियों में खुशी का माहौल है। करोड़ों की लागत से बन रहा 2 लेन रेलवे अंडरपास यहाँ कड़िया गांव से पनारी ग्राम होते हुए लेकर मध्य प्रदेश का रास्ता जोड़ता है, जो यहाँ के गांव के लोगों के लिए विकास का रास्ता सुगम करेगा। रेलवे अंडरपास न होने की वजह से यहाँ एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी मुहैया नहीं थी। रविंद्र यादव ने बताया कि गांव के लोगों को रेलवे लाइन पार करके अपनी जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता था। इसी रास्ते से मैं भी आता जाता था। मुझे यह लगता था कि यहाँ पर रेलवे अंडरपास होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो। गांव में किसी मरीज के लिए एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती थी, जिसके लिए मेरे द्वारा पूर्व सोनभद्र सांसद से लेकर विधायक तक और रेलवे की DRM तक के अधिकारियों से मिलकर उन्हें पत्र देकर इस समस्या को बताया गया था, जिसके लिए लगातार कई बार प्रदर्शन भी किया गया। काफ़ी संघर्ष के बाद ये सफलता आम लोगों के हित में मिली, जिस पर यहाँ की जनता का भी धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। ये पनारी ग्राम पंचायत का कड़िया टोला है और यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग की बहुत ज़्यादा समस्या थी। लोगों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसकी आवाज़ आदरणीय रविंद्र यादव जी हमेशा से 5 वर्षों से उठाते रहे हैं इन्होंने, और इनके अथक प्रयासों से इन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और यहाँ के जो पनारी ग्राम पंचायत है कितने कष्ट है उसको जाने में, रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए लोगों को यदि डिलीवरी का भी यदि प्रॉब्लम हो जाता था, लोगों को जो है बिल्कुल वो जा नहीं पाते थे। और बिल्कुल ये इस तरह का काला पानी कहा जाने वाला ये क्षेत्र था और इसके लिए आदरणीय रविंद्र जी का जितना अथक प्रयास इन्होंने किया और शासन स्तर तक इन्होंने इस दर्द को पहुंचाया। आए दिन संघर्ष कर रही थी और यहाँ छोटे छोटे बच्चियाँ भी आते जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट हो गया, मौके पे लोग यही मर गए। तो ऐसी तमाम घटनाएं होती रहीं। जैसे ट्रेन रुक जाती थी तो यही लोग 1 घंटा 2 घंटा इंतज़ार करते थे और एम्बुलेंस का साधन नहीं था कि एम्बुलेंस चला जाए। कम से कम उसको 25 से 30 किलोमीटर घूमना पड़ता था, तब तक पता चला इधर मरीज का प्राण निकल गया। तो ऐसे तमाम घटनाएं होती रहीं। एक काला पानी की तरह समझ लीजिए, एक पूरा चट्टान की तरह एक लकीर बन गई थी कि लोग इसको पार नहीं कर सकते थे। और हम भी यही के रहने वाले, तो लगातार संघर्ष किए। पनारी की जनता संघर्ष की हमारे साथ, जहाँ भी जाना हुआ पनारी की जनता गई और हम लोग लड़ के झगड़ के मोहब्बत से चिट्ठी पत्रा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अपना जंग जीत लिया है। अब उसी का बदौलत है कि यहाँ अंडरपास बन रहा है। ये हमारे और पनारी की जनता के लिए खुशी की बात है। हमारी जनता, पनारी की जनता खुश है। नाम है आपका? त्रिभुवन प्रसाद केसरी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पनारी टोला फाफरा कुंड के हैं। आज यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठा हैं, यहाँ पे रेलवे अंडरपास का निर्माण होना शुरू हो गया, तो क्या लग रहा है, कैसे क्या हुआ, क्या संघर्ष
किसके वजह से क्या ये चीज़ें हैं? ये हमारे ग्राम के रविंद्र यादव जी हैं, इनके माध्यम से बहुत आगे बढ़ा है। जो बन रहा है अंडरपास वो बहुत अच्छा है। हम लोगों के लिए देखिए लाइन खड़ी हो गई, 1 घंटा 1.5 घंटा तक हम लोग परेशान रहते हैं, आने जाने में दिक्कतें होती हैं। जान माल का भी खतरा रहता था? बहुत ज़्यादा। रात में भी आना है, जाना है, तो तमाम रात में चीज़ें। भी आना जाना है। जी जी। लोग मजदूर है, काम करने जाते हैं ओवर पावर प्लांट में। जी जी। तो हम लोग आने जाने में दिक्कत बहुत होती है। अब आपको आने वाले समय में सुविधा मिल जाएगी, तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर बेहतर हो जाएगा, गांव के लिए बहुत बेहतर। ये रास्ता कहाँ तक जाता है? ये रास्ता जो जा रहा था एमपी तक जाएगा, मध्य प्रदेश तक ये रास्ता जोड़ता है। जी जी, ठीक। क्या बात है, आप यहाँ पे इकट्ठा हैं आप लोग, और यहाँ पे जो है अभी सर ये रेलवे क्रॉसिंग को लेकर हम लोग सभी लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पे क्या निर्माण कार्य हो रहा है? अंडरपास बन रहा है? जी अंडरपास बन रहा है सर। जी जी। और हमारे रविंदर जी के कथित प्रयास के बाद ये अंडरग्राउंड पास हुआ है, इसलिए हम लोग सारे यहाँ पर। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।